सबको गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राजरत्न अंबेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है। और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है। और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी, एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटिशंस को स्वीकार करता है। और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। तो इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, अगर इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशंस को अलाउड किया जाएगा, तो हम बुद्धिस्ट पार्टीज भी पीछे नहीं रहेंगी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह तय करके दिया हुआ है कि जो आज बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार ही रहेगा, भले उसके पहले वो मस्जिद था या मंदिर था, यह नहीं देखा जाएगा। अगर इस कानून को हटाया जाएगा तो जो मंदिर 1950 में मंदिर थे और उसके पहले अगर वो बुद्ध विहार है, इसके अगर सबूत हमारे पास है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन हमको करने की नौबत आए, किसी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत बुद्धिस्टों के ऊपर आए। हम चाहते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और भारत में भाईचारा बना रहे। फ्रैटर्निटी जो इस देश के संविधान के प्रियम्बल में अंकित किया गया है, यह फ्रैटर्निटी, यह भाईचारा भारत में लागू रहे। हम बौद्ध इसी ऊपर कायम है। लेकिन अगर भारत के संविधान को ही हटाया जा रहा है, अगर भारत के बने हुए कानून को हटाया जा रहा है, तो हम ये मांग करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर का, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग का मान मिला हुआ है, इस 12 ज्योतिर्लिंग के पहले सोमनाथ मंदिर का इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले ही किया जा चुका है। 8 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खुद खर्चा करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया। और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने यह बात बताई है कि उस मंदिर के नीचे 12 फीट नीचे और एक इमारत है, और उसमें बुद्धिस्ट अवशेष होने की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है। और अगर भारत सरकार ये आने वाले समय में वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती, तो हम ये पिटीशंस खुद डालेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस छुपाई जा रही है, बंद कर दी गई है, उसे हम फिर से खुलवाएंगे। सोमनाथ मंदिर हो, हमारे पास उसके सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, उसके भी सारे एविडेंसेस हमारे पास है। भारत में जहां जहां पर बुद्धिस्ट हेरिटेज रह चुका है, आज जहां पर मंदिर बन गए हैं, ये सारे मंदिरों का इन्वेस्टिगेशन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हम कोर्ट्स में, ये याचिकाएं, हमारी पिटीशंस तैयार है, ये पिटीशंस हम डालना शुरू करेंगे। और इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशंस, ये पिटीशंस हमको डालने पर मजबूर किया जाए।
हम यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया है उसका सम्मान किया जाए, संविधान का सम्मान किया जाए और भारत में भाईचारा, फ्रैटर्निटी उसी तरह से लागू रहे, धर्मनिरपेक्षता लागू रहे। कोई एक धर्म दूसरे धर्म के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे क्लेम ना करे, यही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मांग रहेगी। और उसी के लिए अगर संविधान को ही हटाया जाएगा तो इस तरह से ये पिटीशंस हमारी तैयार है। आने वाले समय में ये पिटीशंस हर हाई कोर्ट में डालने का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। और हम अजमेर के इस दरगाह के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नॉट ओनली दरगाह, कल को किसी मंदिर के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई बात आती है तो हम उस मंदिर के साथ भी खड़े हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि हम किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन करवाएं, लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग अगर ये पिटीशंस डाल रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। थैंक यू।